हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सेट 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। 2024 2024 822 आईए, मतलब जो सेट आपका था 822 आईए का, उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इसके पहले की वीडियो में हम 5 सेट को सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर हम एक मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको अगर उन सब वीडियो को देखना है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को ही नहीं देखना है फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन की। जैसे इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर खुद से भी आपको सॉल्व करना है, तभी फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले में इसमें क्या दिया गया होता है, खंड आप बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो एक-एक करके फ्रेंड्स उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 2 नंबर, 4 नंबर, देखते हैं फ्रेंड्स जितना टाइम रहेगा वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है, इसमें हो सकता है फ्रेंड्स अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ जाएगा, वैसे क्लियर दिख रहा है होगा। तो यहाँ पर कह रहा है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर कह रहा है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कोई वृत्त है, किसी बाह्य बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो फ्रेंड्स 2 ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम फ्रेंड्स डिटेल से सॉल्व करेंगे, आपको कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये आपको समझना है। जैसे इसको यहाँ पर बताना है तो ऐसे नहीं कि हम आपको रफली बता देंगे, फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसको हम बताएंगे कि यहाँ पर ये 2 ही क्यों होगा। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे खंड आ। देखिए, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी यहाँ पर हम समझेंगे। इन सब को आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर ये जो लिखा है यहाँ पर हम लिखे हैं, तो आपको कॉपी में इसको नहीं लिखना है। जब आप फिल कर रहे होंगे, आपको रोल नंबर जो भी फिल करना होता है उसमें ये सबको आपको लिखना है, ठीक है ना। कॉपी में इस टाइप से नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है खंड आ है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर खंड आ है। और यहाँ पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, पीय प्रश्न। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न को हमें ओएमआर शीट में फिल करना होता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ओएमआर में हम फिल कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम सभी को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको भी ऐसे रफली पेज लेना है, उसमें सॉल्व कर कर ओएमआर में आपको फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको पहले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है एक वृत्त है और एक यहाँ पर बाह्य बिंदु है, ठीक है, बाह्य बिंदु है। इससे फ्रेंड्स स्पर्श रेखा खींचना है, तो यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और यहाँ पर ये ऐसे हम स्पर्श रेखा यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त हम क्या और भी स्पर्श रेखा इसमें ड्रा कर सकते हैं? तो नहीं कर पाएंगे, मतलब कि केवल हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी और यहाँ पर लिखेंगे 2। बस इतना ही इसमें सॉल्व करना था, आपको 1 नंबर मिल गए। ये सब आपको कुछ भी बनाना नहीं था, अगर आपको ऐसे ही याद है कि कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। बी ऑप्शन सही है, तो बी को आपको फिल कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। 2 नंबर इसमें दिया गया है। अब देखिए, इसमें कह रहा है बिंदु 7, -3 की वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी भी पूछ रहा है इसमें, तो हमें क्या बताना है, एक्स अक्ष का बताना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। अगर यहीं पर एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो हम वाई का बताते। तो यहाँ पर वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, एक्स का बताएंगे। तो यहाँ पर 7, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी। सी क्या दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है, तो ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। ये हो गया। तीसरे में देखते हैं। तीसरा है, यहाँ पर दिया गया है, यदि पी साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है क्यों कॉस थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कॉसेक थीटा का मान बताइए, कॉसेक थीटा का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू, क्यों है तो क्यों लिखा रहने दीजिए, पी को इस साइड लेकर आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया। थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे टेन थीटा लिख दीजिए।
टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, क्यू अपान पी। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटे में आधार होता है। तो ठीक है, एक त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक त्रिभुज यहाँ पर हम बना लिए हैं। तो यहाँ पर थीटा इसको हम मान लेते हैं। तो लंब कितना है यहाँ पर, क्यू है। आधार कितना है यहाँ पर, पी है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्यू का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, या फिर पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा आपका। तो आपसे पूछा क्या है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोसेक थीटा इक्वल टू, कौशिक थीटा क्या होता है, ठीक है, हमें कौशिक थीटा का नहीं याद है, लेकिन साइन थीटा तो याद है ना, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बटे में लंब, ये हो गया। कर्ण कितना दिया गया है यहाँ पर, रूट में दिया गया है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में यहाँ पर लंब। तो इसका लंब क्या है यहाँ पर, क्यों हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका देखिए दोनों ऑप्शन सेम दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्यों है, इसमें पी है। तो आपका क्या आया है यहाँ पर, क्यों आया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अगर वो ऐसे लगा देंगे कि ए है या बी है, कुछ में भी हो सकता है उनका आंसर सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। तो आपको क्या करना है, सॉल्व कर कर आंसर देना है, जिसका आप आंसर समझ सकते हैं कि दे सकते हैं। जैसे इसको इसमें सॉल्व नहीं करना था, इसमें भी सॉल्व नहीं करना था, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए। जिसमें आपको आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आ सकता है, तो उसको आप सॉल्व कर कर तब आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये हो गया। अब चौथे पर आते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से कॉपी मिलेगी जिसमें हम लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी अभी से ही प्रैक्टिस बनती रहे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया 10 1 10 2 10 3 10 9 88, मतलब इसे 3 4 5 ऐसे होते होते यहाँ पर 89 तक गया है, का मान होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फ्रेंड्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसका आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो चलिए चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पर इसका मान क्या होता है, ऐसे समझिए इसमें। तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। तो देखिए 10 1 इंटू 10, यहाँ पर 89, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए 89 है, यहाँ पर 1 है, मतलब कि इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 90 आ रहा है। अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90। उसी प्रकार यहाँ पर 3 और यहाँ पर इसके पहले 87 आया होगा, तो 3 और 87 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर अगर हम 10 2 को ऐड करेंगे और यहाँ पर 10 88, ये हो गया। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 1 इंटू 1 सभी गुणे में है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देगा, ये हो गया। तो इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो कह रहा है इसमें पांचवें में, यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हों तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर होता है तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसको समझते हैं। तो हमें क्यू का मान ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मूल बराबर होंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो हमें क्यों का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ए इक्वल टू यहाँ पर 3 मिलेगा और बी इक्वल टू यहाँ पर 5 मिलेगा। क्यू इक्वल टू यहाँ पर, एक मिनट फ्रेंड्स, क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, सी इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस क्यू है। सी का मान क्या है, यहाँ पर माइनस क्यू है। जब मूल बराबर होते हैं तो फ्रेंड्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यहाँ पर ये 0 के बराबर होता है, मतलब इसका विभक्तर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यहाँ पर 0। तो देखिए बी की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे -4 इंटू ए कितना है, 3 है। सी का मान यहाँ पर माइनस क्यू है इक्वल टू यहाँ पर ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 क्यू हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर 0, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 क्यू इक्वल टू, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में 25, तो क्यू इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, -25/12।
तो यहाँ पर देखिए -25/12 क्यों का मान ज्ञात करना था, तो क्यों का मान आ चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। कितना है यहाँ पर, ये इतना है। तो इसी को हमें यहाँ पर फिल कर देना होमवार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में, ये समांतर श्रेणी जो इसमें दिया गया है का 11वां पद होगा, कि मतलब इसका 11वां पद क्या होगा। तो यही हमें इसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका 11वां पद। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया 11वां पद आपसे कह रहा है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो प्रथम पद कितना है, A1 = -62, ठीक है। डी कितना है यहाँ पर, इससे इसको माइनस करेंगे तो -59, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 62 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो AN = A + N-1 ब्रैकेट में डी। ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ चुका है। हमें 11वां पद या n वां पद ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है आपका, मेन फार्मूला यहाँ पर ये दिया गया है। n के स्थान पर क्या है, हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 = A कितना है यहाँ पर -62 प्लस n कितना है यहाँ पर 11। n के स्थान पर यहाँ पर n लिखा है, 11 के स्थान पर 11 -1। डी कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर -62 हो जाएगा। 11 में से 1 गया 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30, तो प्लस में 30 हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसको इससे माइनस करेंगे तो -32 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 11वां पद क्या है, -32। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर देगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रायिकता का दिया गया है इसमें क्वेश्चन। कह रहा है PE = यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है 0.05 है। तो यहाँ पर कह रहा है तो P0 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका हमें वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, आप जानते होंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए PE प्लस घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। तो यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 0.05 प्लस PE0 इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे PE0 इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, PE0 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये समझते हैं। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 0. तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि डी में ये ऑप्शन दिया गया है। तो इतना ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। यादृच्छिक मतलब बिना देखे ऐसे निकालते हैं गेंद थैले में से। तो यहाँ पर 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो यहाँ पर लाल गेंद आने की प्रायिकता हमें बताना है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए, नहीं डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। लाल गेंद कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर 3 है। टोटल गेंदों की संख्या मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 5 3 8, 3/8, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर इसी के स्थान पर फ्रेंड्स अगर काली गेंद का पूछता है तो ये ऑप्शन आपका सही होता। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो दिए गए ये रॉन्ग आंसर दिए गए हैं सब, क्योंकि यहाँ पर 3/5 इसका कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। मतलब इन दोनों से फ्रेंड्स आंसर मैच करता, तो ये आपका आंसर यहाँ पर ये सही है। इसमें क्या था कि मतलब लाल के स्थान पर अगर काली गेंद की प्रायिकता पूछता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लेते हैं। हो सकता है इसमें 1 नंबर में आया है, हो सकता है ये 2 नंबर में पूछ लिया जाए, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, हम आपको पहले भी यहाँ पर बता दिए हैं। तो NR कितना है, लाल गेंदों की संख्या कितना है, 3 है। और यहाँ पर काली गेंदों की, तो यहाँ पर ब्लैक लिख देते हैं, टू यहाँ पर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या
कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 + 5 इक्वल टू यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, क्या होता है फार्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर लाल गेंद पूछा है तो मतलब कि PR हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब लाल गेंदों की संख्या कितना है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। कुल परिणामों की संख्या मतलब टोटल थैले में कितने गेंद हैं, तो 3 + 5 यहाँ पर 8 है, तो 3/8। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर में दिया गया है चित्र में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है तो CE की माप होगी। जब ये समांतर दिया गया है तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, मतलब ADE और ABC समरूप होंगे। तो AD/BD लिख सकते हैं और AE/EC लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यहाँ पर DE समांतर BC है, तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे AD/BD इक्वल टू यहाँ पर AE/EC, जो आपको बताए थे ना वही यहाँ पर लिख रहे हैं, EC हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर फिगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए यहाँ पर ऐसे, ये हो गया। तो यहाँ पर ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D और ये E हो जाएगा। यहाँ पर 1.3 है सेंटीमीटर और यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, इसके बाद यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछ रहा है, मतलब EC या CE कहें, इसकी माप यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। AD कितना है, 1.3 है और यहाँ पर BD कितना है, यहाँ पर 3.9 है इक्वल टू यहाँ पर AE कितना 1.5 है बटे में यहाँ पर EC कहें या CE कहें, दोनों एक ही है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 13×39 ये हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो यहाँ पर EC इक्वल टू यहाँ पर 1.5 × 3 इक्वल टू 15×3 = 45। एक स्थान पर पॉइंट है तो एक स्थान पर पॉइंट, तो यहाँ पर ये इतना CM, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4.5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन, अगर आप सोच रहे हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें इतना टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन को रफली सॉल्व करना है, इस टाइप से नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि आपको क्या करना है कि OMR में फिल करना है। तो OMR में फिल करना है तो कॉपी तो आपकी चेक होगी नहीं, 20 क्वेश्चन है ये आपको OMR में फिल करना होता है। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसको फ्रेंड्स आपको कॉपी में लिखना है, तो उसको आप सही सॉल्व करिएगा। और ये जो 20 क्वेश्चन है इसको आप रफली सॉल्व करिएगा। जैसे इतना कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसको आप मत लिखिए, केवल आपको जो सॉल्व करना है ना उतना ही लिखिए। आपको आंसर से मतलब है, टिक लगाने से मतलब है, आपका आंसर सही होना चाहिए बस, तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आप ऐसा तब कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस पहले से ही पता होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको इसलिए इतना अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नहीं तो फ्रेंड्स हम भी आपको रफली यहाँ पर बता सकते थे कि इसका अनुपात इसके अनुपात को दिखा दीजिए और यहाँ पर इसको इससे यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपसे ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं ताकि फ्रेंड्स अगर 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे सॉल्व कर लें, 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप अच्छे सॉल्व कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही नंबर के क्वेश्चन से थोड़ी आपको नंबर मिल जाएगा, 20 नंबर मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है चित्र में त्रिभुज MNL है,
MNL है तथा त्रिभुज PQR में एंगल M बराबर एंगल Q है। MN इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ML 4.5 सेंटीमीटर है। PQ कितना है 2 सेंटीमीटर। QR यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में सही होगा। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। अगर हम आपसे कहें यहाँ पर देखिए, इनमें हमें एक डाउट ये है फ्रेंड्स, इनमें से मतलब 2 ऑप्शन तो सही है, ठीक है, उससे हमारा मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक डाउट यहाँ पर हमें ये आ जाता है कि अगर हम यहाँ पर देखिए, जो एंगल यम है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो जहाँ पर एंगल यम लिखा है वहीं पर क्यू लिखा होना चाहिए। तो देखिए इसमें बीच में लिखा है तो यहाँ पर ये पहले लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बी में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसमें यम यहाँ पर लिखा है, इसमें ये पहले लिखा है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी में आते हैं, यहाँ पर एंगल यम लिखा है और यहाँ पर एंगल क्यू लिखा है, ये भी 70 ये भी 70 है। एन एम और पी क्यू का अनुपात देख लेते हैं। एन एम 3 है, पी क्यू कितना है 2 है, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर एम एल दिया गया है, एम एल यहाँ पर ये देखिए एम एल, तो यहाँ पर क्यू आर, इसका अनुपात यहाँ पर बराबर आना चाहिए, मतलब कि 3/2 आया तो इसमें भी 3/2 आना चाहिए। तो जब फ्रेंड्स आप एम एल अपॉन यहाँ पर क्यू आर लिखेंगे तो इसमें भी 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं होगा, तो जब यहाँ पर सी ऑप्शन सही है तो इसमें दोनों को हम टिक नहीं लगा सकते हैं। अगर इसमें से कुछ हमें ऐसा मिलता कि ये ऑप्शन नहीं सही होता तो इसमें हम लगा सकते थे कि इनमें से कोई नहीं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन हमें मिल चुका है, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? यहाँ पर क्या देखें, कोण देखें हैं और यहाँ पर इसका अनुपात बराबर आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए, एंगल यम यहाँ पर 10 नंबर है, एंगल यम बराबर है किसके, यहाँ पर एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अनुपात भी आपको बराबर मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर एन एम अपॉन अगर हम पी क्यू लिखें और यहाँ पर जाएंगे एम एल अपॉन यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर एन एल, यहाँ पर देखिए एन एल अपॉन में यहाँ पर पी आर। तो चलिए जो भी वैल्यू दिया गया इसमें हम रखते हैं। तो एन एम कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी क्यू 2 है इक्वल टू एम एल यहाँ पर कितना है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये क्यू आर दिया गया है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू एन एल अपॉन पी आर, ये हो गया। देखिए इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 15 3 45, 15 दूना 30। देखिए 3/2 आया है और ये भी यहाँ पर बराबर है 3/2 ही। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एंगल भी हमें बराबर मिल गया, इसका अनुपात भी हमें बराबर मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये व्यास दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर ये आपका क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में ये आपका व्यास दिया गया है d इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। तो अगर हम r देखें तो r को इसका आधा करेंगे तो 1/2, यहाँ पर ये दिया गया है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा। तो यहाँ पर 1/4 सेंटीमीटर ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4πr², ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, पाई हो गया इंटू r², मतलब कि इसको जो हमारा r आया है उसको 2 बार लिखना है, ये हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, मतलब कि π/4 cm²। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपको इसका फार्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है यहाँ पर क्या दिया गया है, आर दिया है, यहाँ पर आर कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है यहाँ पर 30 अंश, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई क्या होता है यहाँ पर थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये होता है। तो यहीं पर हम जो भी दिया गया इसमें रखते हैं। तो थीटा कितना है 30 है, 360
देखते हैं पाई की वैल्यू है कि नहीं, पाई की वैल्यू को नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर ये इतना है 2 इंटू पाई है तो पाई रहने दीजिए। आर कितना है यहाँ पर 6 है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6, 12 आ जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 और इससे यहाँ पर ये कैंसिल, कहने का मतलब यहाँ पर केवल पाई आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई सेंटीमीटर। लंबाई है तो यहाँ पर स्क्वायर मत लिखिएगा क्योंकि क्षेत्रफल आप यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जो कि आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा पी क्यू है। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की माप होगी। तो अगर आप इसका फिगर सही बना पाएंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है और वो सोचते हैं कि ये ट्रिपलेट बना रहा है। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर उनको याद रहता है कि 5, 12 के यहाँ पर 13 से ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहीं पर आपका आंसर मिस्टेक हो जाता है और आपके 1 नंबर कट जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप याद किए 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है तो यहाँ पर 5 है, ये 12 है। क्वेश्चन के कंडीशन को भी तो आपको समझना है ना कि यहाँ पर ये किस रूप में दिया गया है, क्या दिया गया है। ट्रिपलेट बनेगा तो बनाएंगे, 13 ऑप्शन सही होगा। नहीं तो अगर दूसरा ऑप्शन कोई सही होता है तो उसको हम सही करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको फिगर बनाते हैं, इसमें समझते हैं ये जो भी दिया गया है इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये त्रिज्या है आपका, यहाँ पर ये दिया गया है। ये सेंटर का नाम क्या दिया गया, ओ दिया गया है। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर ये पी है, ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर एक बिंदु मानते हैं। यहाँ से ये स्पर्श रेखा गई है, ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर क्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस सेंटर से इसको जब हम मिलाते हैं यहाँ पर, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा फिगर कम सही से बना है। ये फ्रेंड्स, ये बिंदु अगर यहाँ पर होता तो ये थोड़ा एग्जैक्ट बनता, लेकिन कुछ भी अब हो, यहाँ पर केवल आपको यहाँ पर समझना है बस। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पर ये समकोण बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में का कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर ये 90 बनेगा। हम आपसे बताए ना कि ये बिंदु अगर यहाँ पर होता तो ये एग्जैक्ट फिगर बनता। तो ये 90 है, तो यहाँ पर 90 के सामने क्या हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। ओपी कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ओक्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ओक्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। अगर ये 5 है, ये 12, तो ये 13 हो जाता कर्ण, लेकिन यहाँ पर ये 12 है, ये 5 है, तो आपसे कह रहा है पी क्यू कितना होगा, पी से क्यू की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, कर्ण के स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये हमें पी क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया। तो यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ जितना हमें इसमें लाना है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 12 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ये हो गया। कर्ण के स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो 12 की स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। तो 144 में से 25 जाएगा तो 119 बचेगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है, तो चलिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। सभी क्वेश्चनों को आप आराम से, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजी तरीके से। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, जो भी आएगा इसमें आंसर में टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 नंबर है ये 182। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल लेते हैं, 182 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 78 दिया गया है, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर 2 से, तो 2 9 18 और यहाँ पर 2 एकम 2, 7 से तो 13 बार जाएगा, तो यहाँ पर 13 1 ये हो गया। इसको 2 से, तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 18 2 9 18 हो गया। 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। अब ये 23 से यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये इतना आ गया। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 78 था, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना थोड़ी आएगा, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना।
ये हो गया। 3 से इसको करेंगे तो यहाँ पर 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर ये 13 से जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 182 इक्वल टू 2 गुणे 7 गुणे 13 मिला, और यहाँ पर 78 इक्वल टू यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पर 13 मिला। ये इतना है, जो कॉमन है वही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 है और यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 2 गुणे 13 इक्वल टू यहाँ पर 26। यही आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है, ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है। तो कह रहे हैं इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि इसमें पाई की वैल्यू को नहीं रखना है। तो यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए, पाई में दिया गया है, तो हमें पाई की वैल्यू को नहीं रखना है। तो चलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। तो यहाँ पर आर दिया गया है और यहाँ पर एच दिया गया है। आर यहाँ पर कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एच दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये हो गया। अब यहाँ पर 2 पाई आर एच होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3.5 है, और इंटू यहाँ पर 8.4 है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए 2 पाई इंटू इसको 35/10 लिख सकते हैं, और इसको हम 84/10 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमें सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पर इसको 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 सते 35, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको इससे हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 सते 56, 2 58, ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये पाई है। देखिए 10 से भाग करना है तो पॉइंट लगा दीजिए एक स्थान बाद। तो 58.8 पाई CM स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है, 58.8 पाई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। हमें क्षेत्रफल बताना है, इसमें भी पाई की वैल्यू को नहीं रखना है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो चलिए इसी में वैल्यू को रख देते हैं। थीटा कितना दिया गया है इसमें, तो 60 अंश दिया गया है, बटे में 360 है, इंटू पाई की वैल्यू को नहीं रखना है, और यहाँ पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है। बस इतना समझा। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, ये हो जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4। ये तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 पाई बटे में 3 CM स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है द्विघात समीकरण इतने बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो हमें विविक्तर बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है इस टाइप से। तो हमें इसका विवेक्तर बताना है। तो इसको हम क्या करते हैं, AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है, तो A इक्वल टू 1 है, यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर B इक्वल टू यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर भी 1 है, C इक्वल टू यहाँ पर कितना है, -1 है। विविक्तर ज्ञात करने के लिए B² माइनस 4AC, ये आपका फार्मूला है विविक्तर। तो देखिए B² मतलब 1 का स्क्वायर करते हैं, -4 इंटू A कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 लिख देंगे, C कितना है, -1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, इक्वल टू यहाँ पर 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर, 18 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण इतने के मूलों का योगफल होगा। मतलब ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों का योगफल क्या होगा बताना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसको पहले हम सही से लिखते हैं जैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर -4x + 1 = 0। जैसे इसको कंपेयर किए थे वैसे इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप कंपेयर करना चाहते हो करिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए ये जो दिया गया है द्विघात समीकरण, इसके मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पर b/a क्या है? तो b के स्थान पर क्या है? -4 है। तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो -4 यहाँ पर लिखेंगे b के स्थान पर। a कितना है? यहाँ पर 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या? 4/4 = यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंपेयर करना चाहते हैं तो ए बी सी की वैल्यू ऐसे यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, उसके बाद इसको लिखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम वर्ग अंतराल को नोट कर लेते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल, बारंबारता, बारंबारता मतलब FI और XI निकालेंगे, FI XI इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको इतने को यहाँ पर नोट कर लेते हैं ये। तो चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको इतना नोट किए हैं। यहाँ पर 4 है, 7 और यहाँ पर 5, 8, 6 ये हो गया। XI कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, आधा कर देंगे, मतलब हाफ करना है। तो 10 का आधा कितना होगा? 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 10 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए बार बार यहाँ पर हाफ मत करिए। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 15 हुआ है तो 10 जोड़ेंगे, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45। आप यहाँ से देखेंगे तब भी आएगा 50, 40, 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स FI XI मतलब इन दोनों को गुणा करना है। तो ये FI है, ये XI है, तो इसको हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। 15 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 25 25 125 और इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 35 दूना 70, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 8 5 40 का 0 हो जाएगा, हासिल आया 4। तो यहाँ पर 8 त्रिक 24, 4 28, देखिए उतना ही आया है। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 45 दूना 90, 9 त्रिक 27, 270 हो जाएगा। ये हो गया। तो 6 पंचे 30 का 0 और यहाँ पर 6 चौको 24, 3 27। अब इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर इसको भी ऐड करेंगे। सिग्मा FI = 7 4 11 5 16, 16 में 8 को ऐड करेंगे 24 6 30, ये हो जाएगा। एक बार और ऐड कर लेते हैं, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। 8 6 14 5 19, 19 7 यहाँ पर 26 4 30। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 5 5 10 का 0 हो जाएगा, हासिल आया 1। तो यहाँ पर 2 1 3 2 5, 8 5 13 7 20, 20 का यहाँ पर 0 हासिल आया 2 2 2 4 2 6 7 1 8। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य = यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिग्मा FI ये जो आपको ऐड कर कर यहाँ बताएं ये FI XI है। तो यहाँ पर 800 बटे में यहाँ पर 30 हो जाएगा। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI लिखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 2 0 बचेगा, मतलब 3 दूना 6, यहाँ पर 2 0 मतलब कि 20 हो जाएगा। तो 3 छंग 18 पॉइंट, यहाँ पर 18, 20 में से 18 जाएगा 2 बचेगा तो यहाँ पर 26.66 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी दिया गया है ये इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर समझेंगे कि कौन। देखिए फ्रेंड्स इसको हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पर चलिए इसको हम बताते हैं, इसको पहले नोट करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें माध्यक वर्ग बताना है। तो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यहाँ पर निकालेंगे तो ये 8 आएगा। 8 6 14 हो जाएगा। 14 10 24 1 25, 25 में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 3 43 हो जाएगा। 43 6 यहाँ पर 49 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा।
49 आएगा, मतलब कि n इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 49 आएगा। तो यहाँ पर n/2 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24.5। तो 24.5 किस में आएगा, ये फ्रेंड्स ये CF होता है। तो इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये F हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर माध्यक वर्ग पूछा है। तो माध्यक वर्ग यहाँ पर 20 से 30 होगा। तो यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 20 से 30। CF ये हो गया संचयी बारंबारता, F ये हो गया। तो यहाँ पर ये माध्यक वर्ग ये आपका है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग कितना है यहाँ पर 20 से 30, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर देगा। अब देखिए अगर आप सोच रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर ये इतना आप सॉल्व किए हैं, क्या इतना हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इसको सॉल्व आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता नहीं निकालना था, आपको केवल इतने को यहाँ पर ऐड कर लेना था। जब आप इतने को ऐड करते तो ये इतना आता, n/2 निकालते तो यहाँ पर ये इतना आता, 24.5 आता। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा इसको ऐड करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देते। इसलिए फ्रेंड्स आपको इस टाइप से लिख लेना है, थोड़ा फास्ट लिखना है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर इसको आपको सॉल्व कर यहाँ पर बता देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, उन सभी को सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे की वीडियो में 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स इसके पहले वाले सेट में हम सॉल्व करते हुए आए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों का एग्जाम वैसे भी पास में आ गया है, तो आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।